नमस्कार। आज मैं आपको मेष राशि से जुड़ा एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी एक का अंक लिखा है उससे आपको देखना है कि इस राशि का प्रभाव आपके जीवन में कैसा आ रहा है। वैसे मैंने आपको कुछ दिन पूर्व ही एक का अंक कहाँ पर लिखा है उससे जुड़ी जानकारी दी थी और उसमें मैंने बताया था कि ये एक का अंक काल पुरुष की कुंडली का लग्न का अंक है। इसीलिए जहां पर भी ये बनेगा वहां से आपके स्वभाव की बहुत सी बातें जोड़ करके आपको मतलब जुड़ती हुई नजर आएंगी। आपके जीवन पर उन बातों को आप अनुभव कर पाएंगे, उन बातों को आप अपने स्वभाव में देख पाएंगे। उससे जुड़ी मैंने बातें पिछली वीडियो में आपको पूर्व की वीडियो में बताई थी। आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो मंगल के ही एक और गुण से जुड़ी या मेष राशि के एक और गुण से जुड़ी मैं जानकारी दे रहा हूं। आप इसे अपनी कुंडली में किसी की भी कुंडली में लागू करिए, आपको प्रभाव सटीक मिलेगा इसका। एक बात आप समझिए, मेष राशि पूरी 12 राशियों में पहले नंबर की राशि है। अब पहले नंबर की राशि है तो मैंने आपको बताया है कि ये नई शुरुआत करने को दर्शाती है। लेकिन एक बात बस इसमें आपको गौर करना है, क्या अगर कोई भी व्यक्ति कोई नई शुरुआत करे तो वो परफेक्ट होंगी, या मैं ऐसा कहूं कि हाँ, जो नई शुरुआत करी व्यक्ति ने नया काम किया वो एकदम इतना अच्छा होगा कि उसको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति नया काम करे तो उसको उसका अनुभव ना हो तो धीरे धीरे अनुभव उसको लेने में टाइम लगता है। वो बार बार उसे चेंज भी करता है, बदलाव भी करता है, उसे बदलता भी है। और जब एक परफेक्ट स्थिति में आ जाता है तब जाकर के संतुष्ट होता है। तो यही बात मेष राशि आपकी कुंडली में जहां पर है वहां से आपको जोड़ करके देखना है। आप पाएंगे जहां पर भी मेष राशि है वहां पर आप बहुत ज्यादा चेंज करते हैं, बार बार अपने आप को बदलने का काम करते हैं, उससे जुड़े कोई ठोस निर्णय बार बार लेने का प्रयास करते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार के बदलाव आप अपने जीवन काल में उस भाव से जुड़े अवश्य करते हैं। उदाहरण से हम एक पहले भाव से ही चालू करते हैं। अगर पहले भाव में ही एक का अंक लिखा है तो आप एक बात पाएंगे कि आपके स्वभाव में आप हमेशा बार बार चेंज करते होंगे। अपने कार्य करने की तरीके में, कार्य करने की प्रवृत्ति में आप बार बार चेंज करते होंगे। आप जैसे आज है वैसे आप आगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ साल में नहीं रहेंगे। और पिछले कुछ समय से भी आप इस बात को गौर कर सकते हैं। पहले जैसे काम करते थे, जो आपका स्वभाव था, उससे आज बहुत बदलाव आ गया है। यही बात आगे भी होगी क्योंकि मेष राशि आपके लग्न में बनी है। आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में ये चीजें आपको बार बार बदलाव करवाती नजर आएंगी। ये बात आप देखेंगे। दूसरे भाव में मेष राशि होंगी तो आप देखेंगे आपकी वाणी में, आपके बोलचाल में, आपके खान पान में आप बार बार बदलाव करेंगे। आप पहले हो सकता था कुछ पर्टिकुलर शब्दों का उपयोग अधिक करते थे, किसी को गलत भी बोल देते थे, लेकिन अब आप बदलाव कर रहे हैं। अब आप कुछ अलग बातें कर रहे हैं और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित तो कर रहे, बोल तो रहे आप ज्यादा, लेकिन कोशिश कर रहे कि कैसे भी अपने आप को मतलब एक अच्छी बातें लोगों को बोले, अच्छी बातें लोगों तक रखे ताकि लोग आपसे जल्दी जुड़ पाए, अच्छे जुड़ पाए। तो ये आपके दूसरे भाव में मेष राशि आने के कारण ये बात आपको देखने को मिलेंगी। तीसरे भाव में होगा तो आप अपनी राइटिंग बोलिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन बोलिए, अपने कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करना हो, लोगों से जुड़ना हो, अपनी हॉबी है उसको आप बार बार चेंज करेंगे, उसको बदलाव करेंगे। ये वाली बात आपको देखने को मिलेगी क्योंकि तीसरे भाव में मेष राशि आ रही है। चतुर्थ में आएंगे तो घर में। अब कई बार तो ऐसे व्यक्ति रहने के स्थान में चेंज करते हैं या जहां पर बैठते हैं उसको चेंज करते रहते हैं। ऑफिस काम वगैरह भी चेंज कई बार ऐसे में ज्यादा करते हैं। यानी अपने रहने का स्थान, अपने सुखों वाला, कंफर्ट वाला जो जोन है उसको ऐसे व्यक्ति बार बार बदलते रहते हैं। हो सकता है आज जिस चीज से सुखी हो रहे हैं 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उस चीज से बदलकर कोई और चीज करने लग जाए। ये वाली बात यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है जब मेष राशि चतुर्थ भाव में आती है। तो यही मेष राशि पंचम भाव में आएंगी तो शिक्षा की फील्ड या कई बार जो प्रेम संबंध है, लोगों से कनेक्शन है, उसकी बात आप कर सकते हैं कि लंबे समय एक जैसे नहीं रहते या एक से नहीं रहते, बार बार चेंज होते रहते हैं। ये वाली बातें यहाँ पर बढ़ जाती है मंगल के कारण, मेष राशि के कारण। यही शिक्षा की बात करें कि आज कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, उसमें ध्यान लगाया, उसमें आगे बढ़े, कुछ समय बाद चेंज करके किसी और चीज में चले गए। तो ये वाली जो बातें हैं ना, ये प्राय यहाँ पर देखने को मिलती है कि मेष राशि के प्रभाव से आती है, ये मेष राशि की स्थिति के कारण आती है। तो
ऐसा आप देखेंगे कई बार कि मेष राशि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा जरूर देती है। अब पंचम के बाद छठे भाव में जाएंगी। छठा भाव आपके शत्रु है, नौकरी है, आपकी एक प्रकार से रूटीन है। तो ऐसा व्यक्ति रूटीन बदलते रहता है, ऐसा व्यक्ति नौकरी बार बार बदलते रहता है, उसमें काम करते रहता है कि कैसे मैं अच्छा करूं, कैसे मैं बढ़िया करूं। उसके काम करने के तरीके में, काम करने की जगहों में व्यक्ति बदलाव करते रहता है। तो ये वाली बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सप्तम में होगा तो आप पाएंगे कि वैवाहिक जीवन के अंदर स्थिति, अब जरूरी नहीं कि पार्टनर ही बदले बार बार, यहाँ पर जिस तरह के तालमेल है, जिस तरह की बातें आप करते थे, जो चीजें आप मतलब जोड़ करके रखी थी आपने, उसको आप बदल रहे हैं वैवाहिक जीवन के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। आप पहले हो सकता था कि किसी मतलब पार्टनर से बातचीत करने का, पार्टनर से जुड़ने का आपका तरीका अलग हो, अब कुछ और हो जाएगा। ये वाली जो बातें हैं ना, ये आप बार बार देखेंगे। सप्तम भाव में मेष राशि आने पर आप ज्यादा देखेंगे, यानी आपके स्वभाव में ये बातें आ जाएंगी। आप देखेंगे वहां पर आप बदलाव करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, उसको अच्छा करने का और बढ़िया करने का आप प्रयास करते रहेंगे। अष्टम में होगा तो आप पाएंगे अपने हेल्थ में, अपने ज्ञान में, जो गुण विषयों की नॉलेज है, अपने आध्यात्मिक जो जर्नी है, उसमें आप बार बार चेंज करेंगे। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो धन का निवेश आप कहीं पर करते हैं तो उसको भी आप चेंज करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी आप जल्दी जल्दी बदलाव करते रहते हैं, और किसी भी बड़ा लाभ जहां से अच्छा मिल सके, जहां से बढ़िया लाभ हो सके, वैसी जगह पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करते, बदलाव करते हैं। ये वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। नवम में होने पर धर्म के प्रति, पिता के प्रति, बॉस के प्रति आपकी ये वाली भावना आ जाती है। आप ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं कि आप अपना मतलब जो एक विजन है, जो सोचने समझने की क्षमता, उसको बदल रहे हैं। या आप देख रहे हैं कि आप जिस तरह से धार्मिक पूजा पाठ करते आ रहे थे वो आपने चेंज कर दिया है। आप सोचते थे पहले कि पूजा पाठ करने से सब होगा, अब आपका ध्यान है कि नहीं, लोगों की सहायता करने से सब होगा। तो ऐसी जो पैटर्न है वो आपके जीवन में आप चेंज होते हुए देखेंगे, आप बदलते हुए देखेंगे। और बॉस हो, उच्च अधिकारी हो, उनके साथ जो तालमेल है, उनके साथ जो बॉन्डिंग है, उसको आप चेंज होता हुआ देखोगे। गुरुजनों की जो बातें हैं उनको आप अब अलग तरीके से समझने लगे हैं। ऐसी बातें मतलब ये जीवन में बदलाव इस तरह के होंगे। ऐसा नहीं कि अभी आप बदले, हो सकता है आप कुछ साल बाद जाकर के चीजों को बदलाव महसूस करें। तो ये जो बातें हैं ना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि नवम में मेष राशि आने पर आपको देखने को मिलती है। दशम में होने पर तो करियर है ही कि कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव करना, बेटर करने के लिए प्रयास करना, चेंज करते रहना, अपने आप को नई चीजों से जोड़ना, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी जो दशम भाव के प्रभाव में आएंगी। और दशम भाव में है तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये बातें आपके करियर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट में डालती है कि आप उसे चेंज करके कुछ बड़े बदलाव की ओर, बड़े स्थिति की ओर लेने का प्रयास करते हैं, और यही आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अच्छा परिणाम भी देती है। 11वें में होगा तो आपका फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल जो आपका है, या आपके लाभ की जो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, वो आप बदलते रहेंगे। आपकी इच्छाएं जो है वो बार बार बदलती रहेंगी, आप उनको पूरा करने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग करोगे। तो ये जो बातें हैं आपके 11वें भाव में मेष राशि आने पर देखने को मिलेंगी। 12वें में होगा तो आपका स्लीप पैटर्न, सोने की जगह, आपके निवेश करने का स्थान, दान पुण्य, आपका धार्मिक काम, आपकी ध्यान साधना, ये चीजें बदलती रहेंगी। और खर्चा, 12 भाव खर्चा भी है, तो कभी कभार आप बहुत अधिक खर्च करें, कभी बिल्कुल खर्च ना करने पर ध्यान दें। ऐसी सब बातें भी आपके जीवन में आप अधिक देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे। तो ये किस कारण से कि मेष राशि यहाँ पर बनी हुई है, और मेष राशि जहां पर भी होंगी वहां आप पाएंगे कि बार बार बदलाव की आवश्यकता होती है, बार बार उसे इंप्रूव करने की आवश्यकता होती है, और वो आप करते हैं, और अपने जीवन काल में जो पॉजिटिव प्रभाव है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसका वो आप प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो स्थितियां है ना, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि मेष राशि के प्रभाव से, मेष राशि की स्थिति के चलते, जहां पर भी मेष राशि हो वहां पर आपको देखने को मिलती है। और आप भी अपनी कुंडली खोलिए और ये देखिए कि मेष राशि कुंडली के 12 में से किस भाव में है। जिस भी भाव में है उससे जुड़ी ये बातें आप कितनी मैच कर पाते हैं, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।